अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्यारा दोस्त बाबर अली और ये हमारा यूट्यूब चैनल है बाबर अली सिंधी के नाम से। तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम अपने प्यारे दोस्त गुलाम बाकिर सर की मजलिस सज़ा की दावत है और उधर जा रहे हैं मजलिस सज़ा पे। तो आपको आज के व्लॉग में मजलिस सज़ा दिखाएँगे, सुनाएँगे और उनके गांव मोहम्मद अमीन शहर जा रहे हैं। और मोहम्मद अमीन शहर में एक आज ईरान का कोई हाफिज़ है वो आ रहा है, मजलिस सज़ा खिताब फरमाएगा। तो आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा तो आपको मुकम्मल व्लॉग दिखाएंगे। बीबी फातिमा ज़हरा ने सवाल किया, मेरी माँ और मेरी बहनों, जहां तक मेरी आवाज आप तक आ रही है, मेरी इस वाक़े को 2 मिनट के लिए आप सुन लें। बाबा जान, सवाल क्या है जनाब फातिमा का? कायनात की बेटी कायनात के रसूल की खिदमत में पूछ रहे हैं कि बाबा जान, जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। खवातीन में से जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगी? फरमाया, बेटा सबसे पहले आप जन्नत में चली जाएगी। फरमाया, बाबा क्या मैं जाऊंगी? क्या मैं वो पहली खातून हूं जो जन्नत में चली जाऊंगी? उनके सर मुतनाब पे दस्ते मुबारक रखा, बेटा जन्नत तो तुम्हारी जागीर है, तुम्हारे सदक़े में बनी है, तुम्हें जन्नत की बात हो गई ना? बेटा जन्नत तो तुम्हारे सदक़े में बनी है, क्यों ये सवाल कर रही हो? कहा, बाबा दुनिया को पैगाम देना चाहती, मुझे बता दीजिए वो कौन सी खातून है जो सबसे पहले जन्नत में चली जाएगी? फरमाया, सबसे पहले वो खातून जन्नत में चली जाएगी जो आप जिस ऊंट पर सवार होंगे, जिस सवारी पर सवार होंगे, उसके महार को अपने हाथ में लिए आपके ऊंट से पहले चल रही होगी। वो आपसे पहले जन्नत में जाएगी। देखिए, जन्नत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है। किसी को बीबी की मर्जी के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। वो लाख कोशिश क्यों न करे, लाख उस पर सलवात क्यों न पड़े। बात समझ गए? हाँ जी, लाख उस पर बेच दे रहे हैं अपने तरफ से, आप जो भेजना चाहें वो जो भेजना चाहें, फिर भी जब तक बीबी राजी ना हो तब तक कोई जन्नत नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। अब यहाँ खवातीन की बात है, कौन सी वो खातून है जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी? जनाब फातिमा ज़हरा सबसे पहले जन्नत में जाएगी। अब सवाल, अब मालूम हुआ कि कोई खातून ऐसी भी है जो बीबी फातिमा से पहले जन्नत में जाएगी। अब मेरी माएं बहनें, आप जन्नत में बीबी से पहले जाना चाहती हैं या बाद में जाना चाहती हैं? आप खुद इंतखाब कर लें, आप खुद इंतखाब कर लें। बीबी ने सवाल किया, बाबा वो खातून कहाँ है? कहा, फलान जगह पर हमारे मदीने में उस घर में जो खातून है वो आपसे पहले आपके सवारी का महार थामकर जन्नत में जाएगी। बीबी फिजा को लेकर अमीर अल मोमिनीन से इजाजत लेकर उस दरवाजे पर गई। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, खातून की अंदर से आवाज आई, कौन है? फिजा ने कहा, कायनात की शहजादी आपके दरवाजे पर है, जनाब फातिमा ज़हरा है। कहते हैं, मैं अपनी पेशानी जमीन पर रखकर बीबी की खिदमत में अर्ज कर रही हूं कि मुझे माफ कीजिए, मैंने दरवाजा खोलने की इजाजत मेरे शोहर से नहीं ली है, इसलिए आप कल तशरीफ लाएं, कल मैं आपके लिए इजाजत देती हूं।
کائنات کی شہزادی اس دروازے سے واپس رسالت کے گھر میں تشریف لے آئی، اس لیے کہ اس خاتون کو دروازہ کھولنے کے لیے شوہر کی اجازت نہیں تھی۔ دوسرے دن پھر تشریف لے گئی۔ حفصہ کے ساتھ جب نکلے تو امام حسن نے فرمایا کہ اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا بیٹا میں کسی خاتون سے ملنے جا رہی ہوں۔ اماں مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ارے شہزادے ہیں، رسول کے شہزادے ہیں، جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جن کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، بی بی چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی؟ کہا بیٹا بسم اللہ چلیں۔ حسن کو ساتھ لے کر گئے، دروازے پر پہنچے، دروازہ بجائی، جناب فضہ نے کہا کون ہے؟ کہا ہم رسول کی بیٹی اور ان کے کنیز فضہ۔ کہا اور کوئی؟ کہا علی ابن ابی طالب کا فرزند، جناب زہرا کا بیٹا امام حسن مجتبی 3 سال کے شہزادے ہمارے ساتھ ہیں۔ کہا مہربانی کیجئے آپ واپس تشریف لے جائیں، آج میں نے آپ اور فضہ کی اجازت لی ہے، حسن مجتبی کی اجازت نہیں لی ہے۔ واپس تشریف لاتی ہے بی بی، کائنات کی شہزادی واپس گھر تشریف لائی۔ دوسرے دن امام حسین ساتھ تشریف نکلے۔ 3 دن جب پہنچے تو کہا امام حسین بھی ساتھ ہے۔ کہا میں نے آپ تینوں کی اجازت لی تھی لیکن حسین کے لیے اجازت نہیں لی ہے، آپ معاف کریں، آج واپس جائیں، کل میں پھر سب کے لیے اجازت دیتی ہوں۔ دوسرے دن پھر 4 شخصیتیں اس دروازے پر پہنچی گھر کے اندر۔ میں دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ علی کے پیروکار ہیں، اور آپ کے گھروں میں جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ فاطمہ زہرا کے کنیز ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میں ایک اخلاقی نکتہ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں بس۔ چوتھے دن جب بی بی اس گھر میں تشریف لے گئے، تھک گئے ہیں آپ؟ بسم اللہ،